One of the major reasons why I had to let her go was she didn't allow me to speak to a lot of actors on the set. That Rohit and Shivangi were dating at some point in time. तो हाँ, वो शिवांगी के बारे में मोस्टली उसी के बारे में बात होती है. कोई कह रहा है कि आपने अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से उन्हें बात करने के लिए मना कर दिया था. कोई ये कह रहा है कि आप कंट्रोलिंग थी एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे ब्रोक अप विद यू और लॉट ऑफ थिंग्स. पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं आलिया भट्ट नहीं हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो मैं दूँ. आई एम नॉट दैट पर्सन. सबको कॉल करती है पीछे से कि ये सब मेरे बारे में हो रहा है, मैं डिफेमेशन का केस कर दूंगी तुम पे. So क्यों शिवांगी जोशी के एक्स बॉयफ्रेंड से लेकर उनके एक्स फ्रेंड्स एंड इवन इंडस्ट्री के ही कुछ लोग अभी उनके फेक एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर को कॉल आउट कर रहे हैं, और क्यों शिल्पा शिंदे से लेकर कुशाल टंडन तक उन्हें रियल लाइफ एनाबेल का टैग दे रहे हैं, और क्या लॉकअप के मेकर्स हमेशा से शिवांगी जोशी की तरफ बायस्ड रहे, जहां एडिटिंग में शिवांगी का इंस्टिगेटिंग नेचर और हर्टफुल कमेंट्स को दिखाया ही नहीं गया था. एंड देन इन सारी चीजों पर शिवांगी का क्या रिप्लाई आया है, इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. शिवांगी जोशी जो नायरा का कैरेक्टर प्ले करती थी ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनको उसी तरीके से रियल लाइफ में भी देखा जाता था, जिसे वो बहुत क्यूट, साइलेंट और काफी गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब देती हैं. लेकिन जब वो लॉकअप जैसे रियलिटी शो में गईं और फिनाले आते आते लोगों ने उनका एक डिफरेंट साइड ही देख लिया, तो अभी उनको हेट भी मिल रहा है और उनके कुछ एक्शंस और उनके पास्ट बिहेवियर को लेकर उन्हें कॉल आउट भी किया जा रहा है. लेकिन इस सब के बीच में एक और चीज जो हुई है ना, वो है शिवांगी जोशी की पर्सनल लाइफ का हेडलाइंस बनाना. क्योंकि इस रियलिटी शो से पहले तक शिवांगी को लेकर सिर्फ रूमर्स ही होते थे उनके को एक्टर्स के साथ उनके लिंकअप के, लेकिन अभी काफी सारे क्लेम्स ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किए गए हैं. जैसे एक पॉडकास्ट का क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो जाता है जो है एक्टर्स अमन एंड रोहित का, जहाँ रोहित अपने एक अगली रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे थे, और अमन का कहना था कि रोहित ने किसी इंडस्ट्री की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस को डेट किया था. लेकिन अकॉर्डिंग टू रोहित उस गर्ल का नेचर इतना ज्यादा कंट्रोलिंग था कि वो रोहित को ये सजेस्ट करती थी कि आप तो शो के मेन लीड हो, तो आपको ऐसे हर किसी से बात नहीं करनी चाहिए, आपको अपने रूम में रहना चाहिए. एंड इवन रोहित ऑल्सो क्लेम्ड कि अमन उनके काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अगर अमन भी उनके रूम में आ जाते थे तो उस गर्ल को ना उनसे भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी. अब जिस सब के बाद अभी हाल ही में जब लॉकअप में शिवांगी और हर्षद के बीच ये पूरा फियास्को हुआ ना, जहाँ शिवांगी के सेल्फिश बिहेवियर को लोग कॉल आउट करने लगते हैं, इसी टाइम पर ये पॉडकास्ट का क्लिप भी रिसरफेस होता है. अब हालांकि पॉडकास्ट में ना तो अमन न रोहित ने किसी का नाम कंफर्म किया था, बट कट टू जब अभी रिसेंटली अमन से उनके ये पॉडकास्ट के वायरल क्लिप के बारे में पूछा गया ना, तो अमन ने शिवांगी का नाम कंफर्म कर दिया. के बाद क्या होता है कि रिसेंटली आंचल एक और वीडियो शेयर करती हैं, जहां पर वो ये बताती हैं कि कैसे शिवांगी जोशी के कुछ एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स फ्रेंड्स उनको ये बता रहे हैं कि कैसे वो भी परेशान हुए हैं. अब हालांकि अगेन हाईलाइटिंग यहाँ पर आंचल ने शिवांगी का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो पुरानी रील्स में डायरेक्टली उनके बारे में बात कर चुकी है, और यहाँ पर अपने वीडियो में पापी गुड़िया बोलकर वो बार बार रेफर कर रही थी. ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि शिवांगी जोशी को अभी एनाबेल का टैग दे दिया गया है. एंड इवन आंचल तो अपने वीडियो में ये तक क्लेम करती हैं कि उन बॉयफ्रेंड्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट के साथ बात नहीं करनी है, इवन उनसे भी बात नहीं करनी है जिनके फॉलोअर्स ज्यादा ना हो, यानी एक स्टैंडर्ड वाले लोगों से ही आपको बातचीत रखनी है. नाउ आफ्टर दिस आंचल ने ये भी कहा कि कैसे मीडिया के सामने तो ये बोला जा रहा है कि मैं तो उसे जानती ही नहीं हूँ, मैंने तो साथ काम ही नहीं किया है, अब जिसे जो बोलना है वो बोले, लेकिन पीठ पीछे घर जाकर इधर उधर कॉल किया जा रहा है और डिफेमेशन केस की धमकी भी दी जा रही है. नाउ जो आंचल ने यहाँ पर इंटरव्यू वाली चीज मेंशन की है ना, तो शिवांगी ने लॉकअप से आने के बाद इंटरव्यूज में जब उनके रिलेशनशिप्स पर जो हेडलाइंस बन रही है उनके बारे में पूछा गया ना, तो उन्होंने काफी कुछ बोला है. जैसे आंचल को तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि वो उन्हें जानती ही नहीं है और पता नहीं आंचल ऐसा सब क्यों बोल रही है. इवन कुशाल टंडन वाली बात को लेकर भी ना जब से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि श्रेया से तो वो इनिशियल टाइम में दोस्त रही भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि श्रेया ने कुशाल को डीएम किया था. शिवांगी को ये चीज पता लग गई थी क्योंकि शिवांगी ने श्रेया को कन्फ्रंट किया एंड देन श्रेया ने चैट्स दिखा दिए, तो जिस सब के बाद कुछ ड्रामा भी हुआ था, तो खुद श्रेया ने ही लॉकअप में कंफर्म किया है, जिस वजह से श्रेया ने कहा था कि उन्हें लगता है कि वो और शिवांगी कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे. इन सारी ही चीजों को ना शिवांगी डिसमिस ही कर देती है. एंड अगेन वो यही कहती है कि उस शो पर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन शायद उन लोगों का वही गेम प्ले होगा. हालांकि ये जो पूरा कुशाल को डीएम करने वाला फियास्को था ना, इस पर श्रेया जब विनर बनती हैं, इंटरव्यूज देती हैं, तो
मीडिया उनसे सेम सवाल पूछती है, जिस पर श्रेया का ये कहना था कि मैं भी अपना फोन दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीजें करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे ना अब कोई कंट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन कुशाल को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या रियलिटी है। नाउ टॉकिंग अबाउट कुशाल टंडन ना, तो जब से वो अपने रियलिटी शो से बाहर आए हैं तब से वो शिवांगी जोशी को लेकर काफी सारे हेट पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने एक रील को लाइक किया था जहाँ शिवांगी को रेड फ्लैग बताया जा रहा था। नाउ इसके बाद कुशाल एक और पोस्ट को लाइक करते हैं जहाँ शिवांगी को रियल लाइफ एनाबेल बोला जा रहा था, जिस सबको देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी का रिलेशनशिप भी कुछ बहुत ही बैड नोट पर एंड हुआ है, जिस वजह से कुशाल टाइम एंड अगेन शिवांगी को लेकर ये डिग्स लेते रहते हैं। वाइल यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि कुशाल का भी प्रॉब्लमैटिक साइड है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि क्योंकि शिवांगी को हेट मिल रहा है तो उनको लाइसेंस मिल गया है कि अरे वो भी बहुत कुछ बोल सकते हैं या फिर उन्होंने पास्ट में कुछ गलत नहीं किया है। तो इन शॉर्ट लोगों के लिए ना अभी कुशाल और शिवांगी दोनों का ही टॉक्सिक बिहेवियर लग रहा है। बिकॉज जहाँ तक रही बात ये एनाबेल की ना, तो ये चीज शिल्पा शिंदे काफी ज्यादा हाईलाइट कर रही है। मतलब शो से आने के बाद भी उनसे इंटरव्यूज में पूछा गया कि उनके लिए फेक कौन है सबसे ज्यादा इस शो में, तो उन्होंने रिप्लाई में यही बोला कि फेक तो एक ही है, वो एनाबेल, मैंने कई बार बोला है। इवन शिल्पा तो ना एक पोस्ट तक शेयर कर देती है एनाबेल डॉल का, जिसे हालांकि वो डिलीट कर देती है, लेकिन लोग ना शिल्पा को भी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं कॉल आउट कर रहे हैं कि आपका भी रॉन्ग बिहेवियर रहा है। तो जस्ट बिकॉज आप एक चीज में सही हो इसका ये मतलब नहीं है आपकी रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं दिखी है लोगों को। वाइल हाँ, एक और चीज जो हाईलाइट की जा रही है शिल्पा की साइड से इज दैट कि जो शो है ना उसको इस वे से एडिट आउट किया गया है कि जो शिवांगी का नेगेटिव साइड है ना, जहाँ पर वो हर्टफुल वर्ड्स बोल रही है, इंस्टिगेटिंग चीजें कर रही है, वो दिखाई ही नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ श्रेया और शिल्पा का रिएक्शन दिखाया गया है जो लोगों को बहुत लाउड लग रहा है। मतलब शिल्पा ये क्लेम कर रही थी कि बिचिंग सब लोग करते थे, लेकिन वो एडिट आउट ऐसे किया गया है कि ऐसा लग रहा है कि श्रेया और शिल्पा ही विलन है और बाकी बेचारी शिवांगी ने तो कुछ बोला ही नहीं है। अब एक और चीज जिसको लेकर शिवांगी को कॉल आउट किया जा रहा है इज दैट कि वो हर्षद के सेक्रीफाइस को अभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रही। तब उनका कोई तो क्लिप वायरल हो रहा है एक इंटरव्यू से, जहाँ उनसे ये पूछा गया कि आपको बोला जा रहा था कि आपको तो ये फिनाले पोजीशन खैरात में मिली है, तो इस पर आपको क्या कहना है। तो शिवांगी ने ना ये बोल दिया कि बोलने को तो वो भी बहुत कुछ बोल सकती हैं कि कुछ लोगों को एविक्ट होने के बाद भी वापस लाया गया, तो वैसे तो वो सिचुएशन भी खैरात वाली ही हुई। अब देखो यहाँ पर ना ये पूरे एक वीडियो का क्लिप है छोटा सा, तो एग्जैक्टली ये नहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने हर्षद के लिए ही बोला है, लेकिन मेजोरिटी लोगों को लग रहा है कि शिवांगी ना अभी भी एक्नॉलेज करने के लिए रेडी नहीं कि उनसे ब्लंडर हो गया। जो साइड वो अपना छुपा के रखना चाह रही थी ना, वो ऑडियंस को अभी दिख गया है। और पता है कि जो सीरियल्स होते हैं ना, मेजोरिटी जो ऐसे घर घर में फेमस हो जाते हैं और उनकी ऐसे लीड्स होती हैं जिनकी बहुत फेमस पर्सनालिटी बन जाती है, उनको लेकर ना लोगों के दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है। लेकिन जब वो ऐसे रियलिटी शोज करते हैं और उनकी वो एक रियल पर्सनालिटी लोगों को दिखती है ना, तो फिर रिएक्शंस में भी चेंज आता है। बाकी तो अपना ओपिनियन आप बताना कमेंट बॉक्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।